नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अब की बार दुगना लगान। भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत के आई तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो गया था। आज की अगर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो या इंटरव्यू देखा हो रवि शास्त्री या विराट कोहली का, तो ये वो कोच और कप्तान की जोड़ी थी जो अमूमन सारे कोचेस जो और कप्तान हैं उनकी खिल्ली उड़ाने में ज्यादा विश्वास रखती है। जिस हिसाब से आज दोनों लोगों ने बैठकर एक अच्छा सा प्रेस वार्ता की, बहुत शानदार बातें की गई, लेकिन उसका परे ही रिजल्ट निकला ग्राउंड पर, जहां पर आपने 3 स्पिनर खिलाए। शहबाज नदीम को आज आपने डेब्यू कराया। लोगों ने तमाम बातें विराट कोहली से पूछी भी कि कुलदीप यादव इस टीम में जगह क्यों नहीं बना पाए। मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर को हटाकर आपने ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह को लेके आए। जिस तरह से आपने तमाम बदलाव के साथ टीम इंडिया उतरी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं लोगों ने आज कुलदीप यादव को इस विकेट पर काफी मिस किया। जो रूट अपना 100वां टेस्ट मैच आज खेल रहे थे, जो रूट ने एक शानदार शतक मारा और बताया कि वो टीम के कप्तान क्यों हैं इंग्लैंड टीम के। वो इंग्लैंड में भी अगर बात की जाए, जितनी भी सीरीज होती हैं अकेले लीड करते हैं। श्रीलंका में पिछली सीरीज में जिस तरह से उन्होंने लीड किया और अकेले दम पे सीरीज जिता के लाए, और आज भी उन्होंने दिखा दिया। अपना पहला टेस्ट उन्होंने 2013 में इंडिया के खिलाफ खेला था। 50वां टेस्ट विशाखापट्टनम में खेला जहां उन्होंने 95 रन बनाए थे, और आज 100वां टेस्ट जहां वो 116 रन बनाकर नॉट आउट है। उन्होंने बताया कि एक कैप्टन का काम क्या होता है, कि टीम जहां भी लड़खड़ाती है वहां पर पूरा काम होता है कैप्टन के ऊपर, और कैप्टन अगर नंबर 3 का बल्लेबाज हो तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम को हमेशा अच्छी चीज मिलेगी। अगर बात की जाए हमारे भारतीय बॉलिंग को अगर देखा जाए तो यहां पर जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, आर अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज नदीम डेब्यूटेंट, इन सब ने बड़ी मेहनत करी, लेकिन विकेट सिर्फ जसप्रीत बुमराह और अश्विन को ही मिले। एक बार हम लोग जो 3 स्पिनर विराट कोहली ने आज खिलाए थे उनके आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। वॉशिंगटन सुंदर 12 ओवर 55 रन, कोई विकेट नहीं। आर अश्विन 24 ओवर 2 मेडन, 68 रन और 1 विकेट। शहबाज नदीम डेब्यू कर रहे थे, आज 20 ओवर फेंके, 4 मेडन, 69 रन। तो ये विराट के 3 करामती गेंदबाज हैं जो अपने अपने फन में काफी माहिर हैं, लेकिन आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया है। अब दुगना लगान कौन देगा, भारत या इंग्लैंड, ये इस टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पहले दिन ही इंग्लैंड टीम ने अपने इरादे साफ कर लिए। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संदीप, 3 स्पिनर खिलाए गए, सब लोग कयास लगा रहे थे कि 3 स्पिनर खिलाए जाएंगे, कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा, लेकिन सबको जैसे हर बार अपनी टीम 11 के साथ एक कुछ रोचक करते रहते हैं, सबको चौंकाने वाला काम किया, शहबाज नदीम को डेब्यू करा दिया। जी 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 जी। और देखिए उसका रिजल्ट सामने आया। ऑस्ट्रेलिया टूर पे जितने भी डेब्यूटेंट्स थे उन्होंने सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर परिस्थितियां हमेशा एक सी होती नहीं है। आज जैसा हम अभी आंकड़े दिखा रहे थे, आप देखिए वो आंकड़े क्या मजेदार आंकड़े हैं। 90 ओवर का गेम हुआ है और लगभग 32 ओवर वॉशिंगटन सुंदर और शादाब नदीम ने फेंके हैं और लगभग 120 रन दिए हैं। बाकी के जो बॉलर्स हैं उन्होंने लगभग 60 ओवर फेंके हैं और 140 रन दिए हैं। तो कितना फर्क है जो 2 गेंदबाज थे, जो अनुभवहीन गेंदबाज थे उनमें, और बाकी जो अनुभवी गेंदबाज थे, बुमराह और ईशांत और इनकी बात कर लिया जाए, अश्विन की बात कर लिया जाए। और जो रणनीति थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने उन्हीं गेंदबाजों को निशाना बनाया। उनको पता था कि हमें किसके ऊपर जाना है, किसको सेव करके खेलना है। स्टार्टिंग अगर आप देखें इनिंग की तो बहुत सावधानी पूर्वक खेलते रहे, 1.5 के एवरेज से रन बनाते रहे। जहां जो प्रमुख गेंदबाज थे उनको विश्राम दिया गया और वॉशिंगटन सुंदर या फिर शादाब नदीम को लेके आए, उन्होंने एकदम से चढ़ाई कर दी और लगभग 4 के रन रेट से रन बनाए हैं इन गेंदबाजों के खिलाफ। और टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा है। जिस तरह की लय में जो रूट खेल रहे हैं, मैंने 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में ही कहा था कि इनकी बल्लेबाजी पूरी जो रूट के कंधों पे है। अगर ये नहीं चलते हैं तो इंग्लैंड मुश्किल में फंसेगा। मुझे लग रहा है कि इनकी गाड़ी निकल गई है और अब कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है भारत के सामने आने वाली है।
बिल्कुल, अगर बात देखी जाए 3 जे जिनसे सतर्क रहने की जरूरत थी भारतीय टीम को, जेम्स एंडरसन, जो रूट और जॉर्फर आर्चर। तो 1 जे ने तो अपना काम कर दिया है, अब बचे 2 जे, जेम्स एंडरसन और जॉर्फर आर्चर। इन लोग को भी देखना हो किस तरह से बॉल करते हैं। मुझे लगता है जिस पिच पर मैंने अधिकतर जितने भी मैच देखे हैं किसी भी घरेलू सीरीज के, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं या बाहर भी गए हूं, जिस विकेट पे स्पिनर्स को मदद मिलती है उन विकेट पर हमारे स्पिनर्स हमेशा से थोड़ा चलते फिरते नजर आए हैं, उनकी बॉल टर्न नहीं होती। जो अश्विन को एक विकेट मिला भी है जो बंस का, उन्होंने वो वनडे का शॉट खेलने गए और आउट हो गए, वरना वो विकेट भी नहीं मिलता। जो 2 विकेट अगर देखा जाए जो बॉलर ने आउट किए हैं वो सिर्फ बुमराह के ही हैं। तो अश्विन को पूरा जी साथ जो मिलना चाहिए वॉशिंगटन सुंदर से और शाहबाज नदीम से, वो नहीं मिला। जी जी। अब देखिए, टेस्ट क्रिकेट जो है लंबी अवधि का क्रिकेट है। बहुत ढेर सारे समय तक आपको टेम्परामेंट बना के रखना पड़ता है। एक ही लाइन, एक ही लेंथ पे आपको लगातार गेंदबाजी करनी होती है, विकेट आपको मिले और चाहे नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सामने के आप बहुत लाइन लेंथ पे एक्यूरेट बॉलिंग डाल रहे हैं और सामने के जो भी आप गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हैं हर ओवर में एक चौका खा रहा है, तो आप अपनी लय से गेंदबाजी कर नहीं पाएंगे। अगर अगर आप ऑल आउट गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं तो सामने से आपको दूसरे गेंदबाज का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर वो रन नहीं रोक पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो प्रमुख गेंदबाज है वो भी परेशानी में आ जाते हैं। और जहां तक चेन्नई के विकेट की बात है, इस टेस्ट मैच में जो जो विकेट यूज हो रहा है, देखिए जब भी भारत में कहीं भी टेस्ट मैच होता है तो रविंद्र जडेजा एक ऐसे गेंदबाज है जिनको हम बहुत मिस करते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं या किसी और देश की बात कर रहे हैं, वहां जब जडेजा का रोल होता है तो गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी उनकी ऊपर आ जाती है। मगर जो भारतीय पिचों पे जब गेंदबाजी की बात आती है, टेस्ट मैच खेलने की बात आती है, तो मुझे लग रहा है जडेजा जो है उनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती है, बहुत ज्यादा हाईली रेटेड खिलाड़ी हो जाते हैं वो। तो मुझे लग रहा है कि इस टेस्ट मैच में बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं रविंद्र जडेजा, क्योंकि ये तीसरे चौथे दिन जो टेस्ट मैच का विकेट होने वाला है, मुझे लग रहा है उसका एग्जाम्पल था। एक था अश्विन का गेंद जो लेग बाई का चौका हो गया था, बहुत ज्यादा टर्न हो गया था। थर्ड सेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो तीसरे चौथे दिन बहुत स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि स्पिनर्स के अनुकूल हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में जडेजा को बहुत ज्यादा मिस किया जाएगा। मुझे तो जडेजा के साथ साथ मोहम्मद शमी की भी कमी खल रही है इस सीरीज में। आज ईशांत शर्मा वापसी कर रहे थे, धार वही थी लेकिन विकेट का खाता उनका भी खाली रहा। ईशांत शर्मा की अच्छी बॉलिंग कर रहे थे कोई, लेकिन स्पिनर्स को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया गया। मीडियम पेसर्स पे बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो उन्होंने दबाव नहीं डाला। 12वां ओवर लेके माफ कीजिएगा अश्विन आ गए थे। जी जी। दरअसल समस्या ये थी कि हम दो ही तेज गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे। अगर हमारे पास एक सपोर्टिव तेज गेंदबाज होता तीसरा, तो शायद यही स्पिन अटैक आपको जो है हो सकता है 18 ओवर या 19 ओवर के बाद मिलता। मगर हमेशा ये समस्या रहती है अगर आप सिर्फ दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरते हैं, क्योंकि देखिए इस गर्मी में चेन्नई जैसे विकेट पे जहां पे बॉल उतना कैरी नहीं हो रहा है, उतना तेज निकल नहीं रहा है, तो लंबे स्पेल डालना बहुत दिक्कत की बात हो जाती है फास्ट बॉलर्स के लिए। और एक चीज और भी इसमें गौर करने वाली है। देखिए ईशांत के साथ साथ अश्विन भी इंजरी से लौट के आए थे। फिजियो की रिपोर्ट जरूर थी कि वो 100% फिट है मैच खेलने के लिए, बट मारक क्षमता कितनी होगी, क्या उसी इंटेंसिटी से वो बॉल डाल सकते हैं, इस चीज में हमेशा एक शंका रहती है जब भी कोई खिलाड़ी इंजरी के बाद वापस आता है। बट देखिए गेंदबाजी, इन्होंने इकोनॉमी रेट तो अपना कंटेंट किया, ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है। बट मुझे लग रहा है उतना पेनिट्रेशन देखने को मिला नहीं ईशांत और अश्विन दोनों से, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। शायद इसके लिए वो इंजरी कंसर्न एक हो सकता है। बट जब दो तेज गेंदबाज के साथ आप खेल उतरते हैं तो हमेशा आपको समस्या रहती है, क्योंकि जब दिन खत्म होता है थर्ड सेशन के बाद आपको एक नई गेंद भी लेनी होती है, तो उसके लिए भी उनको तरोताजा रखना है। तो जो दो इनएक्सपीरियंस गेंदबाज खेले, मुझे लग रहा है उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है इंडिया टीम को। संदीप, आप यहाँ आपको रोकेंगे, जसप्रीत बुमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज का दिन खत्म होने के बाद, वो सुन लेते हैं एक बार। Rishabh Pant on the stump mic telling fielders, especially the fielders in the infield, to keep their body language up, to create an atmosphere. Do you feel like you guys were a little flat today in the field? I think we were okay till the second session, but in the beginning of the last session, a little bit here and there was there, because when there are a lot of incentives coming, when you take a lot of wickets, then the body language is automatically up. So yeah, sometimes in the heat, it's difficult to keep the body language up. But yeah, after a while, I think we were okay, and then we were trying to put in a lot of effort and trying to create chances.
Yes, Vivek Krishnan. Hello, Jaspreet. Jaspreet, I wanted to ask you about like team selection. What was the rationale behind Kuldeep not being involved? Do you think a wrist spinner would have on day one been a bit more helpful, or like what was because Nadeem had just come into the squad? So Look, in hindsight, we can say a lot of things, and there'll be a lot of ifs and buts later on. But yeah, this was the team that we went up with, and we back each and every individual. So yeah, in hindsight, we can see this and that after the game, but right now there's still a job to be done, and we are focusing on the things that we have to do and backing up there. So yeah, later on after the game, we could discuss about all things. So there's one question on chat from Kayata. Playing in Australia with crowds and then playing first match here without the crowd, does that somewhere affect the morale on the field? Look, it depends on individual to individual. For me, I don't need extra support or extra noise to push and motivate myself. For me, it doesn't really hamper me, but it depends on individual to individual. So yeah, that is a question to be answered by individuals. Yes, Aaj Tak News. Yes, Aaj Tak News. Okay, Anuj Mishra from ANI. Jaspreet, yesterday Joe Root said that Pujara will be a huge wicket for England. So my question is, looking at how Root himself is batting, can we say his dismissal will be the first thing India will be looking in the early morning tomorrow? Look, every wicket is equally important. For us, all wickets are equally important. We're not focusing on one particular individual. We picked up 3 wickets today. Our main focus is to pick up 7 wickets, and we are focusing on that. Not a particular individual. We've got very good players in their team. So everybody gets equal respect, and everybody can take the game on their given day. So we are focusing on that. We're not focusing on one particular individual. Khurram Abid. तो यहाँ आप सुन रहे थे टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहां तमाम पत्रकारों ने एक ही बात कही कि कुलदीप यादव अगर इस पिच पर होते तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। इस पर राय ली गई तो उन्होंने बताई अंदरूनी मामला, मतलब टीम सिलेक्शन का था। शाहबाज नदीम एक लेफ्ट आर्म बॉलर थे, उनको खिलाना उचित समझा गया। लेकिन उसके बाद जब पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया में आपने क्राउड के साथ खेला और यहाँ पर बगैर क्राउड इंडिया में आप पहला मैच खेल रहे हैं, तो कैसा आपको? तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने कहा उस चीज़ को कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को नॉइज़ मिल रही थी, जो आवाज़ें मिल रही थी, हम लोग को उत्साहवर्धन हो रहा था, लेकिन भारत में नहीं है, तो लेकिन उसके लिए चेयरअप किया जा रहा है। संदीप, आपके पास आऊँगा। अभी एक पत्रकार ने पूछा जसप्रीत बुमराह से कि विकेट के पीछे से रविचंद्रन अश्विन, वो तो मैंने खुद सुना, वो तो कह रहे थे कि थोड़ा लूज नहीं पड़ेंगे बॉयज़ और थोड़ा इस तरीके की अपने बॉडी को अप करके रखेंगे। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी खेला हूं, तो हम लोग को ये चीज़ें पता है कि जब बॉडी लूज होने लगती है। ये बात जसप्रीत बुमराह ने भी कही कि शुरुआत के कुछ ओवर्स और आखिरी का सेशन हम लोगों ने काफ़ी थोड़ा लूज रहे, वो उन्होंने खुद बात ये मानी है। जी जी, होता है, ऐसा होता है। देखिए, थका देने वाला सेशन होता है जब पूरे सेशन में 30 ओवर तक एक भी विकेट नहीं मिलता है। देखिए, विकेट मिलना तो अलग चीज है। मुझे लग रहा है इतनी अपीलें भी नहीं हो रही थी कि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा माहौल बन जाता है कि बल्लेबाज बीट हो रहा है, गेंद बाहरी किनारा नहीं ले रही है, तो मगर वो थोड़ा सा माहौल बन जाता है कि विकेट कभी भी आ सकता है। मगर आज अगर आपने पूरा दिन देखा हो तो ऐसा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ऐसा लगने ही नहीं दिया कि वो कभी भी आउट हो सकते हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन है, जब भी बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है और वहां पे एक जरूरत होती है कि जो खास तौर पे क्लोजिंग फील्डर्स होते हैं, विकेट कीपर होने दीजिए, सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग होने दीजिए, उनकी भूमिका बढ़ जाती है, जो चेयर अप करें और टीम को थोड़ा जोश के साथ आगे बढ़ाएं और सभी फील्डरों को जो है गेम के अंदर रखें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, अमूमन देखा गया है कि अचानक एक कैच निकलता है स्लिप में या शॉर्ट लेग में, और वो भी चूंकि अलर्टनेस वो लेवल पे होती नहीं है तो वो भी गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की लंबी साझेदारियां होती हैं तो इस तरह के चेयर अप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आज के मैच में खास तौर पे ऐसा लगा, जब भी ये पार्टनरशिप चल रही थी रूट की और सिबली की, तो लग रहा था कि बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं भारतीय जो फील्डर्स हैं उनकी डाउन हो गई है। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज के बारे में कहा, इस तमाम चीज़ें की अभी टीम इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना। जसप्रीत बुमराह को बता रहे थे कि जिस तरह से थोड़ा नेचर में और जो स्वभाव में चेंजमेंट इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए थे,
कि दर्शकों के साथ वहाँ वो हम लोग को प्रोवोक कर रहे थे, हम लोग से बातचीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें थी। कोविड-19 का पूरा पालन हो रहा था, तो उस वजह से दर्शक नहीं है। लेकिन चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट्स के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोग अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अतिथि सत्कार के लिए खोलकर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से जो गांव वालों को लाभ मिला है, प्रति कक्ष होम स्टे के लिए 60,000 रुपये दिया जा रहा है और रिनोवेशन के लिए जो है 25,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और अभी यहाँ पे अगोड़ा में होम स्टे लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि होटल में वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो होम स्टे में लोगों को दी जा रही है। और जैसे पहले यहाँ टूरिस्ट आते थे तो काफ़ी दिक्कतें करना पड़ता था टूरिस्ट को, जैसे कैंपिंग करने के लिए, इसके लिए। अब सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता गाँव वालों को मिल रही है, और जैसे अब होम स्टे है, हम टूरिस्ट को घर में भी रुका सकेंगे और उनको अच्छी सुविधा दे सकेंगे। मतलब सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। अब तो ना लैंड यूज बदलने की ज़रूरत, ना व्यवसायिक आवास टैक्स और ना बिजली पानी का व्यवसायिक बिल। उत्तराखंड सरकार 3 साल तक सर्विस टैक्स की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, होम स्टे के लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाएगी। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना में शामिल होकर बढ़ाएं मान और सम्मान। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में करें अपनी भागीदारी। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिलाधिकारी या जिला पर्यटन विकास अधिकारी से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अब की बार दोगुना लगान। ये लगान आज तो इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों से वसूला है। संदीप, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अगर देखा जाए कि भारतीय टीम गेंदबाजों को बड़ा अच्छे से लेके गई, डेब्यूटेंट जितने ऑस्ट्रेलिया में हुए सबने डेब्यू अच्छा किया, शानदार परफॉर्मेंस। शुभमान गिल रहे हों, बॉलिंग की बात की जाए शार्दुल रहे हो या वॉशिंगटन सुंदर। अब बात की आती है वॉशिंगटन सुंदर की। आज जो बॉल करने का तरीका था वो T20 वाला था। चेन्नई को उन्होंने IPL का ग्राउंड समझा अपना कि मैं उस हिसाब से बॉल फेंकूंगा। 12 ओवर में 55 रन दिए। मुझे लगता है अभी उनको और सीखने की ज़रूरत है और थोड़ा उनको रिहैब में सीनियर्स के बीच, जो विक्रम राठौर हो या भरत अरुण हो, रवि शास्त्री खुद एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं, अपने टाइम के बहुत बड़े ऑलराउंडर के रूप में उभरे भी थे वो, तो उनको भी थोड़ा बताना चाहिए कि चेपॉक की पिच पे जहां पे अनिल कुंबले के 48 विकेट है, बिशन सिंह बेदी के 38 विकेट हैं और सिर्फ कपिल देव हैं इकलौते मीडियम पेसर जिन्होंने 40 विकेट लिए हैं, तो वहां पर तेज फेंकने का कोई मतलब नहीं बनता है। जी, बहुत आश्चर्यचकित हुए आज। एक तो भारतीय टीम जो बॉलिंग लाइनअप लेके उतरी थी, आप याद करें ऑस्ट्रेलिया टूर का जो आखिरी मैच हुआ था, सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर उस गेंदबाजी आक्रमण में थे। इसके अलावा पूरा आक्रमण चेंज कर दिया उन्होंने इंडिया पहुंचते ही। तो एक तो ये आश्चर्यचकित होने वाली बात थी और दूसरी चीज बहुत निराश किया अगर देखा जाए तो सुंदर ने, क्योंकि जिस तरह से डेब्यू में उन्होंने जितनी बेहतरीन गेंदबाजी की थी उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इनसे, मगर इन्होंने आज जिस तरह की गेंदबाजी की, मैं वही बोल रहा था पहले भी, मैंने बोला कि देखिए टेस्ट क्रिकेट में आप हर बॉल पे विकेट नहीं ले सकते हैं। आप अगर हर बॉल पे विकेट लेने जाएंगे तो जरूर रन पड़ेंगे आपको एक योजना बनानी होती है, योजनाबद्ध तरीके से आपको फील्ड पोजीशन लगानी होती है, उसके बाद आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट पेशेंस। बल्लेबाज ज्यादा पेशेंस के साथ बैटिंग कर रहा है या आप ज्यादा पेशेंस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, यही मुकाबला है टेस्ट क्रिकेट में। जो पहले ज्यादा गलती करेगा
जाएगा, जो पेशेंस अपना खोएगा वो जो है जरूर इस गेम में पीछे होता चला जाएगा। और मुझे लग रहा है सुंदर और नदीम के साथ यही समस्या हुई आज कि वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे विकेट लेने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से इंडिया टीम पहला दिन खत्म होने के बाद बैकफुट पे है। मगर आज ड्रेसिंग रूम में जो सीनियर साथी हैं, जो कप्तान हैं, मुझे लग रहा है जरूर बात करेंगे अपने इन गेंदबाजों से और कल बेहतर रणनीति के साथ लग रहा है कि वापस आएंगे। बेहतर रणनीति के साथ। और जैसे जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे लिए कोई इंडिविजुअल एक विकेट हार्ड नहीं है, हम 7 विकेट को जल्दी गिराएंगे और सुबह का सेशन हमारा होगा। शाहबाज नदीम को मैंने रणजी ट्रॉफी में बहुत देखा है, मैच खेलते झारखंड से आते हैं, बहुत शानदार लेफ्ट आर्म बॉलर है और बैट्समैन को ललचा के और फंसा कर आउट करना पसंद करते हैं। आज भी वो कुछ वैसा ही कर रहे थे। लेकिन ये देखा जाए कि जिस तरह से देवधर ट्रॉफी हुई हो या उसके बाद अभी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी हुई हो, देवधर ट्रॉफी पिछली बार जब हुई उसमें भी कुछ अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया था, लेकिन इस बार झारखंड की तरफ से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इनिंग्स में इतने विकेट थे कि आप इनको टीम में लाने से रोक नहीं सकते। लेकिन आज चयन के बाद वो T20 स्टाइल में बॉलिंग करना भारी पड़ गया। जी भारी पड़ गया जरूर। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। हर बॉल पे आप विकेट लेने जाएंगे, टेस्ट क्रिकेट में तो ये चलेगा नहीं। और मैं इसके साथ साथ एक चीज और भी बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से जो रूट ने बल्लेबाजी की है, ऐसी फ्लोलेस बल्लेबाजी अमूमन किसी भी अंग्रेज बल्लेबाज द्वारा इंडियन विकेट्स पे देखने को मिलती नहीं है। खासतौर पे उन्होंने जिस तरह से स्वीप शॉट को अपना एक हथियार बनाया, वाकई काबिले तारीफ था। जिस तरह से विकेट के दोनों तरफ स्वीप शॉट सिर्फ ये फाइन लेग पे नहीं मार रहे थे, मिड विकेट सामने और स्क्वायर लेग पे भी मार रहे थे, और साथ में इधर थर्ड मैन और पॉइंट पे भी वो रिवर्स स्वीप से जो है मुकाबला कर रहे थे। एक गेंदबाज के सामने बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। देखिए किसी भी स्पिनर को अगर उसके लय से भटकाना है तो स्वीप शॉट सबसे अच्छा हथियार है, और बहुत अच्छी तरीके से जो रूट ने आज उसका इस्तेमाल किया। ये स्वीप शॉट हेडन ने भी मुरली कार्तिक के थ्रू अपनाया था। मुझे याद है इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म करने के बाद ऑस्ट्रेलिया टूर में उनका चयन होता है। मुरली कार्तिक हेडन के सामने टेस्ट मैच में पड़ते हैं तो वो सबको परेशान कर रहे थे, गिलक्रिस्ट हो, लैंगर हो, डेरेन लेमन को। लेकिन उसके बाद जब अगली इनिंग में बैटिंग करने आते हैं हेडन, तो लगातार उनको 6 बॉल पे 6 बॉल वो स्वीप मारने ही चले जाते हैं। तो कहने की रणनीति स्पिनर्स के खिलाफ काफ़ी पुरानी है। हर स्पिनर्स को अगर आपको तोड़ निकालना है तो स्वीप शॉट का सहारा लेना पड़ेगा। वही सहारा आज जो रूट ने भी लिया और जिसपे वो पूरा कारगर कर गए और शतक मार दिया। जी एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं। देखिए अगर आपने पिछली सीरीज अगर फॉलो की हो, श्रीलंका वाली, श्रीलंका में जिस तरह से जो रूट ने रन बनाए थे, बिल्कुल यही तकनीक जो है उन्होंने इस्तेमाल की थी। और ये जो अपना स्वीप शॉट लेके आए थे, बहुत ज्यादा स्वीप शॉट नहीं खेलते, वो थोड़ा एक लैप शॉट टाइप का वो लगाते रहते अभी तक, बट जिस तरह से वो स्वीप शॉट मिड विकेट के सामने भी लगा रहे ना, वो देखिए इन्होंने अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा इंडियन विकेट्स के हिसाब से बहुत होमवर्क करके आए हैं, थोड़ा सा चेंज किया है। मुझे लग रहा है वही रणनीति आज उन्होंने अपनाई। इस तरह की उम्मीद थी नहीं भारतीय गेंदबाजों को, इसलिए मुझे लग रहा है कि कल किसी दूसरी रणनीति के साथ आएंगे। हो सकता है कि जो ये स्वीप शॉट इतना फ्लो में मार रहे हैं उससे बचने के लिए कुछ बेहतर तरीका या बेहतर रणनीति जो है वो भारतीय गेंदबाज लेके आए कल। बिल्कुल, कल रणनीति क्या होगी ये भी देखने वाली होगी, और कल कैसे भारतीय गेंदबाजी करते हैं इनको भी देखना होगा। फिलहाल के न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो आज हम लोग बात कर रहे थे अब की बार दोगुना लगान, जहां पर जो रूट के सामने कहीं ना कहीं भारतीय टीम गेंदबाज बेबस नजर आए हैं। अब कल का दिन देखने के लिए इसलिए खास होगा कि जो रूट एक लंबी पारी खेल सकते हैं अपने 100वें टेस्ट में, या दोहरा शतक की ओर बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से जो रूट, उनको रोकना होगा। वो भारतीय गेंदबाज का कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो उन्हें रोकेगा। फिलहाल कल का पहला सेशन बहुत खास होने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।